वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान चीन सरहद के करीब हिमाचल प्रदेश के एक स्ट्रैटेजिक इलाके लिप्चा में फौजियों के साथ रोशनियों का त्यौहार दिवाली मनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फौजियों के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वो बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लिप्चा पहुंचे हैं। उन्होंने फौजियों की तरह लिबास भी जेब तन किया हुआ था। ख्याल रहे कि वजीर आजम मोदी साल 2014 से फौजियों के साथ दिवाली मनाने की अपनी रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद से दिवाली का त्यौहार बैनुल अक़वामी सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजियों के साथ मनाने का सिलसिला बरकरार रखा है। और ये काम शायद 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा। मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए। जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने एमएलए जी बालराजू पर हुए हमले पर कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। हमलावरों को इसके नतायज भुगतने होंगे। अचंपेट बीआरएस एमएलए जी बालराजू कांग्रेस वर्कर्स के हमले में जख्मी हुए हैं और अपोलो अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने अपोलो अस्पताल जाकर बालराजू की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। इस मौके पर उन्होंने एमएलए बालराजू और एमपी के प्रभाकर रेड्डी पर हुए हमलों को बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि तेलंगाना में तशद्दुद के वाकयात पेश आए हैं जो कि अफसोसनाक है। बीआरएस रहनुमा ने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है और अपोजिशन के ये हमले एक मायूसी का नतीजा है क्योंकि उन्हें इलेक्शन हारने का एहसास हो चुका है। हमलावरों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इशारा देते हुए केटीआर ने कहा कि जिसने भी हमला किया है उन्हें उसके नतायज भुगतने होंगे। I'm actually going to visit him in the hospital, our honorable MLA. Unfortunately, in Telangana this time we've seen a couple of incidents of violence. One was with respect to our MP Prabhakar Reddy Garu, who is contesting as the candidate from Medak, and today we've seen another incident with Gubala Balraj Garu. These are truly unfortunate incidents because violence certainly has no place in democracy, and I hope and pray that everybody exercises restraint and whoever has perpetrated this will be brought to justice ASAP. Sir, this is not the first attack. There's been a lot of attacks on several other leaders as well. Why do you think this? I mean, do you think this? Well, I think frustration creeping in from the opposition camp is what is visible because it looks like they've realized they're losing the plot, they're losing the election. So therefore, it could be frustration. But having said that, I have to say this. Certainly, I think the law will have its own consequences and the law will take its own course. And whoever has done this will have to face the consequences and will have to deal with the justice system. Narendra Modi came up yesterday with Mr. Modi can try whatever he would like to. Fact is, his party is not in the race in Telangana. So I don't think it's very, very useful for you to waste your airtime on BJP. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मिशन भगीरथा के तहत मुफ्त सरबराही आप को यकीनी बनाने के अलावा दीगर स्कीमात पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब के इनेकाद के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा
कि तेलंगाना के क़याम और बीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार से पहले आबी सरबराही मुसलसल नहीं होती थी, लोगों को मुश्किलात पेश आती थी। रियासत के 2 अजला ऐसे भी थे जहां पर फ्लोरोसिस की वजह से लोग बीमार हुआ करते थे। उस वक्त की कांग्रेस और तेलुगु देशम की हुकूमतों ने इस मसले को हल नहीं किया, जबकि वजीर आला केसीआर ने रियासत की तश्कील के बाद उस मसले को हल कर दिया। होम मिनिस्टर ने कहा कि मिशन भागीरथता के जरिए हुकूमत रियासत के छोटे छोटे देहातों तक भी आबी सरबराही कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां अवाम को मुफ्त पानी सरबराह किया जाता है। कुछ जमातों की जानिब से हुकूमत मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा करने की उन्होंने मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत ने बहुत से इक़दाम किए हैं, लेकिन कुछ जमातें हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। रियासत तेलंगाना में तालीमी मैदान में बीआरएस हुकूमत के ज़ेर इक़्तिदार लाई गई तब्दीलियों और हुकूमत की जानिब से तालीम मुहैया करवाने के लिए जारी इक़दाम पर भी होम मिनिस्टर ने तफसीली रोशनी डाली। कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स असेंबली हल्के के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने विंगलराव नगर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हल्का असेंबली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार हैं और वो 30 नवंबर को मुनक़िद असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने इतवार को विंगलराव नगर के मकीनों से फर्दन मुलाकात की और अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट दें। अवाम ने साबिक खिलाड़ी को जो क्रिकेट ग्राउंड या फिर टेलीविजन के पर्दे पर ही नजर आते थे, अपने रूबरू देखकर खुशी का इजहार किया और उनका वालहाना इस्तकबाल किया। अजहरुद्दीन ने इस मौके पर अवाम से कहा कि हल्का असेंबली जुबली हिल्स से अगर वो कांग्रेस को कामयाब बनाते हैं तो वो हमेशा उनके दरमियान रहेंगे। मुकामी लोगों ने उनकी गुलपोशी और शालपोशी की। इंतखाबी मुहिम में मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद असदुद्दीन के अलावा कांग्रेस के कायदीन व कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जारी करदा तमाम डिक्लेरेशंस अलग अलग हैं और इसको लेकर कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के इजराई से मुताल्लिक कहा कि कांग्रेस डिक्लेरेशंस पसमानदा तबकात और अक़लियतों के दरमियान दरार पैदा कर देंगे। कांग्रेस के जुबली हिल्स एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने केटीआर के इस तबसरे पर वाज़ेह किया है कि तमाम डिक्लेरेशंस मुख्तलिफ हैं। कांग्रेस ने बीसी और अक़लियती तबकों के लिए अलग अलग डिक्लेरेशन जारी किया गया है और वो नहीं समझते कि इन डिक्लेरेशंस को लेकर कोई उलझन होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने किसानों से अपील की है कि वो बालकुंडा हलके से बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी ले। डी अरविंद ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए वजीर आला केसीआर को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अवाम से सवाल किया है कि क्या अवाम ऐसे लीडर को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं जो नौजवानों को नशे का आदी बनाए। उन्होंने हल्दी के किसानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए किसान तबके से दरख्वास्त की है कि वो बालकुंडा से इंतखाबात लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और उसे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। भारत राष्ट्रीय समिति के खैरताबाद उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने एमएस मख्ता में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से कार के निशान को वोट देने की अपील की। खैरताबाद एमएलए उम्मीदवार दानम नागेंद्र की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन में इंतखाबी मुहिम जारी है। उन्होंने इतवार को एमएस मख्ता का पैदल दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि वो
गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह इस इंतखाबात में भी BRS को ही वोट देकर कामयाब बनाएं। मुकामी लोगों ने दानम नागेंद्र का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उन्हें इत्मीनान दिलाया कि वो BRS के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में MS मख्ता के AIMIM लीडर करीम इरफान साबिर के अलावा BRS पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने मोगलपुरा डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। 30 नवंबर को मुनक़िद असम्बली इंतखाबात के लिए जाफर हुसैन मिराज ने इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उन्होंने इतवार को याकुतपुरा असम्बली हल्के के मोगलपुरा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने स्वागत होटल, शामनगर, नसर फंक्शन हॉल, जहांगीर नगर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा किया। घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस को वोट देकर भारी अक्सरियत से मजलिस को कामयाब बनाएं। इंतखाबी मुहिम में याकुतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात, हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज व दीगर ने हिस्सा लिया। कई इलाकों में जाफर हुसैन मिराज का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीयत पेश की गई। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कई सालों से वाबस्ता ख्वाजा बिलाल अहमद ने गोशा महल असम्बली हल्के से AIMIM की जानिब से उम्मीदवार नामजद न करने पर पार्टी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। ख्वाजा बिलाल अहमद ने एक वजाहती बयान जारी करते हुए कहा कि कई दिनों से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में ये खबरें गश्त कर रही हैं कि वो गोशा महल हल्के से AIMIM का टिकट न मिलने पर पार्टी से दस्तबरदारी इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो यकीनन गोशा महल से टिकट के दावेदार थे, लेकिन वो मजलिस से सिर्फ इसलिए दस्तबरदार हो रहे हैं कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों गोशा महल हल्के से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ख्वाजा बिलाल अहमद ने बताया कि गोशा महल हल्के में मुसलमानों की कुल तादाद तकरीबन 80,000 है। उन्होंने सवाल किया कि जिस हल्के में मुसलमानों की तादाद 80,000 है, मजलिस पार्टी क्यों उस हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती। हमें हल्का असम्बली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार अजहरुद्दीन को हराने की जरूरत है या फिर गोशा महल हल्के से मलून राजा सिंह को शिकस्त देने की जरूरत है। इस बात को हैदराबाद के मुसलमानों को समझना होगा। उन्होंने कहा कि इससे मुताल्लिक अगर सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि AIMIM की जानिब से मुसलमानों के जज्बात से खेला जाता है। गोशा महल BJP MLA राजा सिंह की जानिब से आए दिन शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात से खेलने पर नुक्ताचीनी करते हुए ख्वाजा बिलाल अहमद ने कहा कि मजलिस पार्टी के पास मलून को हराने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। उन्होंने इंकशाफ किया कि AIMIM की ये तारीख रही है कि वो हैदराबाद में एक फिरका परस्त चेहरे को सियासी तौर पर जिंदा रखती है ताकि खुद कामयाबी हासिल कर सके। ख्वाजा बिलाल अहमद ने कहा कि ऐसी जमात जो मलून राजा सिंह को शिकस्त नहीं देना चाहती, मुस्तकबिल में उसे लोकसभा उम्मीदवार नामजद करने की तैयारी में जुटी हुई है, उस जमात के साथ रहना उनके लिए काबिल फख्र नहीं है और वो इसीलिए AIMIM को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। नलगुंडा शहर में कांग्रेस पार्टी के काउंसलर पर BRS लीडर्स ने हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा शहर के 16वें वार्ड के काउंसलर अश्विनी भास्कर गौड़ के मकान पर जाकर कुछ BRS लीडर्स ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो मकान में तन्हा थे। इस वाक़े में वो शदीद जख्मी हुए हैं और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। काबिल गौर है कि असम्बली इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के कारकुनान के एक दूसरे पर हमला करने के वाक़यात वक्फे से मंजर आम पर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी BRS MLA
जी बाल राजू पर कांग्रेस कारकुनान के हमला करने का वाकया पेश आया है, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए हैं और फिल वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं। नलगुंडा शहर में कांग्रेस एमपी कोमट रेड्डी के हामियों का एक मुस्लिम नौजवान पर झूठा इल्जाम लगाते हुए उसे मुलाजिमत से बर्खास्त करवाने, नौजवान की वालदा पर हमला करते हुए उनके कपड़े फाड़ देने का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक अर्जलाबादी से ताल्लुक रखने वाले शेख अनवर नलगुंडा म्यूनिसिपैलिटी में आउटसोर्सिंग मुलाजिम है। बताया गया है कि 16वें वार्ड के काउंसलर अश्विनी के शौहर भास्कर गौड़ ने शेख अनवर पर बीआरएस के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने का इल्जाम लगाते हुए कलेक्टर से इस बात की शिकायत की। कलेक्टर से शिकायत के बाद शेख अनवर मुलाजिमत से हाथ धो बैठे और इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद वार्ड नंबर 16 के काउंसलर के शौहर भास्कर गौड़ और वार्ड नंबर 42 के काउंसलर के शौहर संदीप ने शेख अनवर की वालदा नसीमा पर हमला किया और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। इस वाक़े के लिए एमपी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को जिम्मेदार समझा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काउंसलर के शौहर भास्कर की हिमायत की है। नौजवान ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई है और उसने अपील की है कि कोई भी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को वोट ना दे, क्योंकि अगर वो जीत गए तो रोडिज्म होगा। उसने जज्बाती अंदाज में कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को अपने इलाकों में न आने देने की अपील भी की है। గుంజి ఇట్లా కొడతారు, మామూలు కొడుతున్నా అడ్డం పోసిన కౌన్సిలర్ హోదాలుండి నా చెంపలు పల్ల 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 కొడుతుంది. ఇంత నీ చెయ్యి కూడా వెళ్ళి కనీసం లేపలే, పల్ల పల్ల కొడతా కూడా నీ యొక్క మాట అనలే. నేను ఆడళ్ళ మీద కొడితే తప్పులు పడతా, నేను ఇజ్జత్ గాల్లోని నేను అలా జోలికి పోవద్దు అని చెప్పేసి పట్టుకొని కొడతారు. మైనార్టీ అంటే అంత చీప, ఒక మైనార్టీని కొడితే వాళ్ళకి సపోర్ట్ వాళ్ళు వస్తారు. కోమటిరెడ్డి వస్తాడు, మైనార్టీని కొట్టమని కోమటిరెడ్డి వస్తాడు. వినాలి, వచ్చి ఏం తప్పు ఒప్పు వినాలి, మాట్లాడాలి. వచ్చి కోమటిరెడ్డి ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తాడు? మైనార్టీలో కోమటిరెడ్డి ఓటు వేస్తాను చెప్తున్నా, మైనార్టీ అందరూ చెప్తున్నా ఓటు వేస్తాను. ఉండడు ఉండడు గెలిచి ఎక్కడో పడతాడు. వీళ్ళ కౌన్సిలర్ రాజకీయం రేపు రౌడీగా వేసి తిరుగుతారు. మీ ఎట్ట బతకాలి? సామాన్లు 10,000 చేసుకుంటే పొట్ట కోసం బతకటోని ప్రాణభయం ఉంది. బెదిరిచ్చిరు, ఫోన్ రికార్డు వినిపిస్తా, నాకు న్యాయం చేయాలి. నేను నాకు ఎవరు లేరు, సపోర్ట్ ఉండాలి. వీళ్ళని తొక్కి వీళ్ళని బయట తిరగకుండా చేయాలి. మైనార్టీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ मजलिस बचाओ तहरीक के याकूतपुरा उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद ने नशेमंद नगर के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई और हल्के की तरक्की बुनियादी मसाइल के हल के लिए मजलिस बचाओ तहरीक को वोट देने की अपील की। एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद, जो हल्का असम्बली याकूतपुरा से एमबीटी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने इतवार को एमबीटी सदर मजीदुल्ला खान फरद के हमरा हिदायत फंक्शन हॉल, तालाब कट्टा, नशेमंद नगर, भवानी नगर और अतराफ के इलाकों में पद यात्रा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। उनसे अपील की कि वो हल्के के बुनियादी मसाइल की यकसुई और हल्के की तरक्की के लिए मजलिस बचाओ तहरीक को वोट दें। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो अपने हक राय दही से जरूर इस्तिफादा हासिल करें ताकि बोगस वोटिंग को रोका जा सके। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन के हाथों टोली चौकी में मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाया गया। हल्का असम्बली कारवान के टोली चौकी यूसुफ टेकरी में मरकजी इलेक्शन ऑफिस का एमएलए कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इब्तदाई यूनिट के सदूर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मरकजी इंतखाबी दफ्तर असम्बली इंतखाबात के इख्तिताम तक कारकर्द रहेगा। AIMIM कैडर इस दफ्तर में अपने इजलास का इनेकाद कर सकते हैं।
कुमरम भी आसिफाबाद जिले के AIMIM सदर मोहम्मद सलमान खान ने हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की 135वीं यौम पैदाइश पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। AIMIM जिले कुमरम भी आसिफाबाद के सदर मोहम्मद सलमान खान की क़यादत में उनकी पूरी टीम ने मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक नूर नगर में हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हीं की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। आसिफाबाद AIMIM सदर ने इस मौके पर कहा कि मौलाना आजाद ने हिंदुस्तान में तालीम और समाजी हालात को बेहतर बनाने की अपनी कोशिशों के जरिए हिंदुस्तान की मैशियत और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम की बुनियाद भी रखी। मोहम्मद सलमान खान ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ज़हीन स्कॉलर माहिर लिसानियात थे और छोटी उम्र में ही उन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया था। उन्हें जेल भी भेजा गया और सिर्फ वो 35 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर के तौर पर भी मुंतखब हुए और उन्होंने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी और सन 1940 से उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको याद दिला दें कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम रहे थे। उनका इंतकाल सन 1958 में 69 साल की उम्र में हुआ था। उन्हें सन 1992 में मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से सरफराज किया गया है। मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब में मजलिस के कारकुनान अजीमुद्दीन अली, आरिफ, समीर, इलियास, अफरोज, फैसल, मंजूर अली व दीगर ने भी शिरकत की। हैदराबाद के पुराने शहर के छत्ता बाजार इलाके में एक फुटवेयर शॉप में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के छत्ता बाजार इलाके में एक जूते चप्पलों की दुकान में मुहिब आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इस हादसे में लाखों रुपये मालियाती नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। आग लगने की इत्तला मिलने पर आतिशफरो अमले ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुराने शहर के मसरूफ तरीन इलाके में शुमार किए जाने वाले छत्ता बाजार में आतिशबाजी के सबब बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखा गया। मोगलपुरा पुलिस स्टेशन ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और आग लगने की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ हो गई है। मेदक जिले में दिवाली के मौके पर पेश आने वाले एक सड़क हादसे में 2 बच्चे मौके पर ही दम तोड़ गए। तफसीलात के मुताबिक मेदक में एक टिप्पर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में स्कूटी पर सवार 2 बच्चे मौके पर ही जाँ भाग हो गए, जबकि उनकी मां को मामूली चोटें आई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब खातून दिवाली के मौके पर अपने बच्चों को लेकर जा रही थी। मरने वाले बच्चों की शिनाख्त 12 साला पर्दविराज और 10 साला फरंतीजा के तौर पर की गई है। बताया गया है कि खातून सर्व शिक्षा अभियान में काम करती है और मेदक में रहती है। उसके शौहर श्रीनिवास की 2 साल पहले एक हादसे में ही मौत हो गई है। अपनी आंखों के सामने ही 2 बच्चों को दम तोड़ता देख मां अपनी होश खो बैठी। मुकामी लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां वो जेर इलाज है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को तहवील में लेकर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ हो गई है। अदाकारा हिमाजा ने वाज़ेह किया है कि घर में होने वाली पार्टी को रेव पार्टी का नाम देकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बिग बॉस की अदाकारा हिमाजा ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उन अफवाहों पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है
जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक रेव पार्टी में गिरफ्तार किया गया था। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने वाज़ेह किया कि पुलिस को पहले ही मतला किया गया था कि दिवाली के मौके पर नए घर में एक पार्टी की जा रही है, तो फिर इसे रेव पार्टी किस तरह से कहा जा सकता है। हिमाजा ने बताया कि पुलिस ने इस बात का इल्म होने पर उनके घर पहुंचकर तलाशी ली और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया गया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज को अहमदाबाद में दिवाली त्यौहार के मौके पर सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले अफराद की माली इमदाद करते देखा गया। रियासत गुजरात के अहमदाबाद से अफगान खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज का एक वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रहमानुल्लाह गुरबाज रात के अंधेरे में खामोशी से सड़क पर सोने वाले अफराद की जिंदगियों में दिवाली त्यौहार के मौके पर रोशनी बिखेरते हुए उनके पास नोट रखते नजर आ रहे हैं। फिलहाल रहमानुल्लाह गुरबाज सुर्खियों में छाए हुए हैं। क्रिकेट के मैदान में शानदार कारकर्दगी के लिए जाने जाने वाले गुरबाज ने न सिर्फ खेलों में अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया है, बल्कि जरूरतमंद अफराद के तय हमदर्दी का भी मुजाहरा किया है और अवाम की जानिब से रहमानुल्लाह गुरबाज के इस इक़दाम की भरपूर सिताइश की जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।